जय श्री राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु लोगों के मन में ये सवाल उठता है, जब कृष्ण भगवान बेइंतहान राधा रानी से प्यार करते थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल उठता हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि भगवान कृष्ण ने आखिर राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ये माना जाता है कि राधा कोई और नहीं थी, श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा रामी कहा जाता है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है। उसे अपने आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनकी आत्मा तो राधा ही है तथा राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में राधा और फिर श्री कृष्ण का विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़ के देखा गया है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गौलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी ब्रिजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं और वो ब्रिजा पे नाराज होकर चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और सुदामा को राधा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को शंखचूर नामक राक्षस बनने का श्राप दिया था। इस बात पे श्री दामा ने पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से राधा को बिछड़ने का श्राप दे दिया था। जब राधा को श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास ही रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछड़ना हो गया। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उनको खुद का स्वरूप देने की बजाय बानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के सामने हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब इस छल के बारे में पता लगा तो वो क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को जब पहली बार देखा था तब उनकी माँ जसोदा ने श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता भानु जी के साथ आई थी जब उनने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई, जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि राधा तभी से श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनकी मुरली की आवाज़ सुनकर वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चलने लगी तब राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता जसोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जसोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि राधा तुमसे उम्र में 12 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी माँ नारायण के साथ पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तब राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तभी राधा ने नंद से कहा, लेकिन कृष्ण ने नंद बाबा की बात भी नहीं मानी। तभी नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी है कि तुम तारनहार हो इस संसार में धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारनहार, कि मैं अपने गाय ग्वालों इन पहाड़ों के नदियों के बीच में ही रह के आनंदित हूँ। और यदि मुझे धन की स्थापना करने हैं तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ मैं उसे छोड़ दूँ। ये तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि उन्हें हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं
कि तुम जसोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, कृपया करके मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्म मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। सुनकर श्री कृष्ण उठे और गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर वहीं से श्री कृष्ण कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। इधर राधा का विवाह जसोदा के भाई प्रायण से हो गया। दोस्तों, तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद राधा का प्रेम ना तो मेरे प्रति कम हुआ, ना मेरा प्रेम राधा के प्रति कम हुआ। प्यारे दोस्तों, ये थी राधा श्री कृष्ण की प्रेम कथा। इसमें ना तो राधा को दुख हुआ श्री कृष्ण से बिछड़ने में और ना श्री कृष्ण को राधा से दुख हुआ बिछड़ने में, क्योंकि राधा श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक बार दोस्तों प्रेम से बोल दिए राधे श्याम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।